हिमाचल के कई जिलों में मूसलाधार बरसात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 27 से लेकर 30 जुलाई तक भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट है। कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। हिमाचल में अब मानसून की रफ्तार बढ़ती नजर आती है। पठानकोट, जोगिंद्रनगर नैरो गेज रेल सेवा बंद। बरसात के चलते ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रोका गया है। और देखिए किस तरह से विशेष इंतजाम ये किए गए हैं कि ट्रेनों का जो संचालन है वो रोक दिया गया है। वजह है कि बरसात के सीजन में कई बार पेड़ गिरने की वजह से या भूस्खलन की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ता है। इससे पहले देखा ही गया था कि आवाजाही काफी प्रभावित हुई थी। ऐसे में फिलहाल के लिए रेल सेवा को अस्थायी तौर पर कुछ जगहों पर बंद कर दिया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण जो जगह हैं वो है पठानकोट, जोगिंद्रनगर, नैरो गेज, जहां पर रेल सेवा बंद कर दी गई है। मानसून का आगमन और मानसून की रफ्तार बढ़ रही है। और पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाता है कि मानसून के सीजन में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं पर विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है। खास बात यह है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कि कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेषकर पर्यटकों के लिए गाइडलाइन यही है कि बरसात के सीजन में जोखिम ना उठाएं, बहुत ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाएं। दूसरी बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नदी नालों से दूर रहें। अमूमन देखा जाता है कि पर्यटक नदी नालों के नजदीक वीडियो फोटो के चक्कर में जाते हैं और फिर हादसे के शिकार हो जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान का। मनोज, हिमाचल में मौसम लगातार रुख पलट रहा है और अब मानसून तेज हो रहा है। ऐसे में किसी तरह की विशेष गाइडलाइन सामने आई है? व्यवस्थाओं को लेकर क्या स्थिति है? और पहाड़ों पर बरसात अपने साथ कई तरह की समस्याएं लेकर आती है, क्या कुछ तमाम जानकारियां? बिल्कुल आरती, देखिए मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है और एक बार फिर से मानसून जो है वो सक्रिय हो चुका है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहले ही हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है और हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में मौसम खराब बना हुआ है। इससे पहले भी देर रात को भी हिमाचल के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है और आज सुबह हल्की धूप के साथ जो है मौसम खुला था, लेकिन अचानक से मौसम खराब हुआ और आसमान फिर से काले बादलों से घिर गया है और बारिश के पूरी आसार जो है यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में देखिए, जब भी पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो उसके साथ साथ लैंडस्लाइड, पेड़ गिरना और बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो पहाड़ों से गिर करके नीचे पहुंच रही हैं। तो इसमें जो जरूरी सफर है उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगा दी गई है कि पाबंदी माफ कीजिएगा, ये बता दिया गया है कि ज्यादा जरूरी काम होगा तभी पहाड़ी इलाकों का सफर करें और साथ ही साथ जो सफर है उसको सुरक्षित बनाने के लिए जो है वो पहले अपने वेदर को देख लीजिए, उसके बाद ही आप पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करें। क्योंकि देखिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें गाड़ियों पर गिरी हैं, लोगों की मौत हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर चला गया है और प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है कि अगर ज्यादा जरूरी काम होगा तभी आप अपने घरों से निकलें और अन्यथा इस सफर को टाल दें। क्योंकि देखिए जब मानसून हावी होता है या सक्रिय होता है तो कहीं ना कहीं आपदा अपने साथ लेकर आता है। तो हिमाचल प्रदेश में पहले बादल फटा था, बादल फटने के बाद अगर बात की जाए तो जो पांगी है, पांगी और उदयपुर मार्ग पर गाड़ी पर बड़ी चट्टान गिरी थी जिससे मौत हो गई और साथ ही साथ जोगिंद्रनगर के गुम्मा में भी एक हादसा देखने को मिला था जहां पर पहाड़ से चट्टान गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। तो ऐसे में लगातार ये बरसात जो है कहीं ना कहीं कहर बरपा रही है। तो ऐसे में कोताही बरतने की बात कही गई है, साथ साथ एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। और जब भी हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है या पहाड़ों पर बारिश होती है तो नदी नालों का जल स्तर जो है वो काफी बढ़ जाता है, तो नदी नाले भी उफान पर रहते हैं। तो इसके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग नदी नालों के पास जाते हैं वो नदी नालों के पास ना जाएं, नदी नालों से दूर रहें ताकि उनकी जान सुरक्षित रह सके और कोई अपनी जान को जोखिम में ना डाल सके। फिलहाल आती पिछले कल की भी एक बात सामने आई है कि एक ट्रैक्टर जो है वो खनन कर रहा था और गजखड में नगरोटा सूरी के पास जो है वो पानी के बहाव में बहने लगा। तो ऐसे में जेसीबी की मदद से उस ट्रैक्टर को निकाला गया है। तो ऐसी लोग जो है कहीं ना कहीं घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुसीबत में आ जाता है। फिलहाल आज भी मौसम खराब बना हुआ है और इस खराब मौसम के चलते बारिश की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही जिला कांगड़ा से जोगिंद्रनगर से पठानकोट चलने वाली जो छोटी नैरो गेज रेल लाइन है उसको भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी लाड़ू, कोपरलाड़ और नूरपुर के पास ये गाड़ी पहुंचती है तो कई बार लैंडस्लाइड हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मुसीबत सामने आती है। तो इस को देखते हुए जो है आज अस्थायी तौर पर जो है गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है। लेकिन फिलहाल जो मौसम है खराब बना हुआ है, तो ऐसे मौसम में एहतियात बरतने की बात जिला प्रशासन की ओर से कही जा रही
है कि अब एहतियात बरतें और ज्यादा जरूरी सफर जो है वो ना करें। खास करके पर्यटकों से भी उन्होंने अपील की है कि अगर आप बरसात के मौसम में हिमाचल का रुख कर रहे हैं तो कृपया करके अपने सफर को टाल दें। तो अब ये बरसात जो है कहीं ना कहीं एक तरफ तो किसानों के लिए लाभदायक रहती है, जो धान की फसल है उसके लिए अच्छी होती है, लेकिन दूसरी और जो अपने साथ आपदा बरपाती है ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद घटनाएं होती हैं और ऐसे में काफी ज्यादा संयम बरतने की जरूरत होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो मानसून अब और ज्यादा रफ्तार से पहुंच रहा है, ऐसे में मौसम में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पर्यटकों के लिए गाइडलाइन जरूर जारी की गई है।